जैसा कि खबरें कल से ही निकल के आ रही थी और ऐसे में यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है परीक्षा को लेकर के। तो चर्चा करते हैं बारी बारी से कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं को लेकर के क्या होने वाला है और यूपी बोर्ड क्या निर्णय लेने वाला है। इस वीडियो को अभी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत करीब 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी आई है कि यूपी बोर्ड उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था जिसमें हमने आप सबकी राय मांगी थी, तो उसमें सबसे अधिकतम जो लोग कमेंट कर रहे थे वो प्रमोट को लेकर कह रहे थे। आप भी अपने विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और प्रमोट को लेकर के बात आ रही है कि क्लास 10th को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन किस आधार पर उस पर भी आपको बताते हैं। तो सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से छमाही व प्री बोर्ड परीक्षा का प्राप्तांक व पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर मांगा है, अर्थात इसे जल्द से जल्द अपलोड करना होगा और इसे अपलोड करते ही इसी के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। यह सूचना मंगलवार शाम तक अनिवार्य रूप से देनी है, तो इसको जमा करना ही होगा, यानी आज शाम तक इसे जमा करना होगा। यानी इस संबंध में निर्णय जल्द होने के आसार आ चुके हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 अब तक नहीं हो सकी है। आमतौर पर यह परीक्षा फरवरी व मार्च में हो जाती है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाओं का कार्यक्रम 2 बार घोषित होने के बाद स्थगित हो गया। तो आपने देखा कि पंचायत चुनाव को तो सरकार ने करवा लिया, क्योंकि आपको पता है इस देश में शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है कि चुनाव हो गया है। क्योंकि आपने देखा कि शिक्षा हर तरफ से बंद, लेकिन चुनाव हर जगह चालू रहे हैं। तो जो भी है विचार आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। वहीं सीबीएसई ने अप्रैल में ही निर्णय ले लिया था कि वह हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर देगा, जबकि इंटर के संबंध में अभी भी अंतिम निर्णय होना बाकी है। सीबीएसई के निर्णय के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि यूपी बोर्ड भी उसी राह पर चल सकता है, लेकिन उस समय तक हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का आधार नहीं मिल पा रहा था, बल्कि शासन इस पर मंथन कर रहा था। अब बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि वे हाई स्कूल परीक्षार्थियों की छमाही व प्री बोर्ड की विषयवार प्राप्तांक और पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर 18 मई की शाम 5 बजे तक अपलोड कर दें। तो आज ही करना है, आप अपने स्कूल से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी आगे बात करते हैं तो पत्र में यह लिखा है कि इस संबंध में उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अधिकतम यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं उसमें अधिकतम बच्चे छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा दिए ही नहीं हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कूल हैं और अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने प्री बोर्ड परीक्षाएं दिया, अच्छे स्कोर भी उसमें किया था और छमाही की परीक्षा भी दिया था। तो आप सभी अपने स्कूल से परीक्षा दिया था या नहीं दिया था वो अब मायने नहीं रखता, आप सभी अपने स्कूल से ज़रूर एक बार संपर्क कर लें। कक्षा 10 वालों के लिए है कि उनकी डाटा जो है वो आज चली जाएगी। तो इस कार्य को शीर्ष वरीयता देते हुए सभी प्रधानाचार्य को निर्देश जारी कराकर अनिवार्य रूप से परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करा दे। यह भी लिखा गया है कि यदि किसी विद्यालय की वांछित सूचना वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती है तो उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार होंगे। और आगे खबर आ रही है क्लास 10th की खबर हो चुकी है। अब क्लास 12th वाले ध्यान से इस खबर को सुनेंगे। क्लास 12th वाले जो सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो उसको लेकर के यह खबर आ रही है कि सीबीएसई समेत सभी राज्यों की शिक्षा बोर्ड, यानी इसमें यूपी बोर्ड भी आता है और जितने भी बोर्ड हैं वो सभी बोर्ड आते हैं। तो इसमें ये कोई नहीं पूछेगा कि सर जी हमारा बोर्ड या उनका बोर्ड, ऐसा नहीं है। इसमें सभी बोर्डों की बात की गई है। सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा कराने का फैसला 1 जून को लिया जाएगा। यह फैसला कोरोना की हालत की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। मतलब अगर हालात ठीक होंगे तो फिर जून में परीक्षाएं कराई जाएंगी, और अगर हालात और बदतर हुए, ऐसा तो नहीं लगता है,
हालात ठीक ही होंगे और बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो परीक्षाएं हो सकती हैं। और कहा गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है। तो इस मीटिंग में बात हो गई है। और बाकी आगे बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों के स्कूली शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्रों में राज्यों की पहल जो है भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। और मंत्री ने कहा कि कोरोना काल राज्यों को शिक्षा के तहत 5784.05 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निशंक ने शिक्षा सचिवों से आग्रह किया है कि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो, ऐसा प्रयास किया जाए। इसके लिए डिजिटल मोड के अलावा शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद ले। और राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन देने की मांग की है। लोगों द्वारा कहा गया है कि टैबलेट भी स्टूडेंट्स को दिया जाए जिससे वो ऑनलाइन जुड़ सके। आगे निशंक ने कहा कि इस महामारी में आपसी सहयोग के कारण ही 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही है। शिक्षकों के कठिन परिश्रम और सुनियोजित दृष्टिकोण के चलते हर हर घर कक्षाओं मतलब हर घर में कक्षाएं पहुंच सकी हैं और बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले पाए हैं। तो ऐसी खबरें निकल के आ रही। अब इन खबरों के निष्कर्ष पर समझते हैं। निष्कर्ष यह है कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप अपने स्कूल से संपर्क कर लें और स्कूल से जो भी डाटा जाए वो अच्छा ही होना चाहिए, बाकी प्रमोट हो जाएगा ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि कल की वीडियो हमने बताया था कि 4 विकल्प हैं, तो उसमें शायद ऐसा विकल्प अपनाया गया है कि क्लास 12th यानी कक्षा 12 की परीक्षाएँ ली जाएंगी और क्लास 10th को 11th में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसका आधार माना गया है छमाही और प्री बोर्ड की परीक्षा। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने छमाही और प्री बोर्ड की परीक्षा दी ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने परीक्षाएं ली ही नहीं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं और कैसे डाटा देते हैं ये उनका काम है। आप अपने विद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, विद्यालय द्वारा आज डाटा भेज दिया जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी कम लेकिन विद्यालय की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो अपने जिम्मेदारी के आधार पर इसको भेज देंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है। हालांकि देख लीजिएगा कि स्कूल द्वारा बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से इसके लिए दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। अब बात करते हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो 12th को लेकर के जो है वो परीक्षाएं आपकी ली जाएंगी, लेकिन तभी ली जाएंगी जब हालात सही होंगे। क्योंकि आप अपनी कीमत या अपने आप को नहीं समझते हैं। अगर आप ऐसे माहौल को देखें तो आप ये समझेंगे कि जान जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप देश के भविष्य हैं। आगे चल कर के आप कितने बड़े पद पर कार्य करेंगे, कितना सुनहरा कार्य करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे में आपकी जान और आपकी ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए। और मैं भी यह चाहता हूं कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते परीक्षा को लेकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मौत के मुंह में आप सबको झोंकना किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। लेकिन परीक्षाएं आपकी जून में स्टार्ट हो सकती है। तैयारी आप अपनी जारी रखिए। जो भी झूठी खबरें हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आप अपनी परीक्षा को ज़रूर तैयारी परीक्षा की ज़रूर करते रहिएगा। इसके लिए आप स्वयं एक जून के लिए एक बना लीजिए स्कीम और उसी आधार पर तैयारी करिए। हमने कहा था अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो टाइम टेबल का शेड्यूल की वीडियो आने वाली है, उससे आप देखिएगा और वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने विचार हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए,